इस्लाम धर्म का एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है। इस्लाम मानने वाले जिंदगी में एक बार मक्का मदीना की यात्रा जरूर करना चाहते हैं। इसे हज कहा जाता है। इस्लामी शास्त्रों के अनुसार मक्का वह शहर है जिसे अल्लाह की इबादत के लिए पहले घर की तरह बनाया गया था। मक्का अगर आप बाहर से देखें तो यह एक क्यूब जैसा दिखता है। यहाँ एक बड़ा काला पत्थर है जो इस्लाम में काफी पवित्र है और हज यात्री इसको चूमकर अपनी मनोकामना भी मांगते हैं। इस पत्थर की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 33 फीट है। ऐतिहासिक तथ्य तो कई हैं और कहानियां भी बहुत है, पर सबसे फेमस है इसका रामायण से कनेक्शन। जी हाँ, सही सुना आपने। कहते हैं मक्का मदीना में शिवलिंग है जिसे त्रेता युग में स्थापित किया गया था। इसके पीछे क्या सच्चाई है दोस्तों, इसके ऊपर कुछ हिस्टोरियंस ने लिखित दस्तावेज भी रखे हैं। इस वीडियो में हम दोनों चीजों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रावण दहन के बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेकर वापस चले गए। लेकिन रावण के मरने के बाद लंका का क्या हुआ, लंका की प्रजा का क्या हुआ? कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का दायित्व सौंपा था, लेकिन इसके अलावा कुछ खबर नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं इसके आगे क्या हुआ होगा, जिसको जानकर आपको हैरानी भी होगी। रामायण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसे हम सब ने इग्नोर किया था, या यूँ कहे कि शुरुआत से ही इग्नोर किया जा रहा था। वह और कोई नहीं बल्कि शूर्पणखा थी। दोस्तों, सोचने की बात है, अगर शूर्पणखा नहीं होती तो रामायण नहीं होता। वह उस काल की एक ऐसी स्त्री थी जिसने काल के 2 महाबली योद्धाओं को आपस में लड़वा दिया था। अगर उसकी नाक नहीं कटती और उसने बदला लेने की न ठानी होती तो कहानी कुछ और ही होती। अब आप सोच रहे होंगे कि शूर्पणखा की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले से ही कहा था, शूर्पणखा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और युद्ध में रावण के साथ कई असुर मारे गए थे, पर शूर्पणखा नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जब विभीषण ने सत्ता संभाली तो शूर्पणखा अपने पति के साथ असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई। अब क्योंकि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी, जिसकी वजह से वह कपड़े से अपना मुंह ढकने लगी, और तभी से कहा यह भी जाता है कि हिजाब पहनने का रिवाज तब से चलने लगा। रामायण में युद्ध में लगभग सारे असुर मारे गए थे और गुरु शुक्राचार्य को चिंता होने लगी कि असुरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और कहते हैं कि भगवान शिव ने अपना एक शिवलिंग शुक्राचार्य को दिया था और कहा था यह आत्मलिंग है। जिस दिन कोई वैष्णव ने इस पर गंगा जल चढ़ा दिया, उस दिन असुरों का अस्तित्व धरती से मिट जाएगा। तुम कुछ ऐसा करो कि यह स्थापित हो पर इसमें पानी ना लगे। शुक्राचार्य ने वह आत्मलिंग लिया और उसे रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जहाँ जल का नामो निशान नहीं था। कहते हैं कि वही शिवलिंग आज मक्का में है और किसी भी गैर हिंदू को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मक्के में एक कुआं भी है और इस कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है, जिसे जमजम का पानी कहते हैं। इस पानी को पीने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं। इस पानी को लोग अपने घर भी ले जाते हैं, ठीक वैसे ही जिस तरह हिंदू गंगा जल को पवित्र मानते हैं और अपने घरों में रखते हैं। मक्का में शिवलिंग होने के तर्क को इस बात से भी हवा मिलती है कि जमजम के पानी को कई लोग गंगा का पानी भी कहते हैं, और जहाँ शिवलिंग होगा वहाँ गंगा माँ तो होगी ही। और यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा के वंशज ही मुसलमान हैं और मुस्लिम औरतें अपना चेहरा शूर्पणखा को श्रद्धांजलि देने के लिए ढककर रखती है। शूर्पणखा को अपना चेहरा ढकना पड़ता था, उसी परंपरा को उसके वंशज निभाते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें जीवन दान दिया था, इसलिए शुक्रवार को वे विशेष महत्व देते हैं। एक कथा यह भी है कि शुक्राचार्य के पौत्र का नाम अर्व या आरव था, जिसे गलती से लोग अरब कहते थे। वहीं से अरब को अरब नाम मिला। यहाँ तक कि हिस्ट्री ऑफ पर्सिया के लेखक साइकस ने भी इस बात का जिक्र किया है। शुक्राचार्य lived 10 years in Arab and अरब इज नेम्ड आफ्टर अर्व। औरतों और शुक्राचार्य का अरब में इतना सम्मान हुआ कि आज जिसे काबा कहते हैं वह शुक्राचार्य की माँ काव्य की श्रद्धांजलि के तौर पर है। पर हाँ, इन सब बात का कोई सबूत नहीं है। एक जगह तो मक्का में मौजूद शिवलिंग को मक्केश्वर महादेव भी कहा गया है, जिसकी स्थापना विक्रमादित्य ने करवाई थी। आपको बता दें कि मक्का मदीना को इस्लाम का 5वां स्तंभ माना जाता है,
कहते हैं कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब भी एक समय हिंदू सनातनी हुआ करते थे, पर यह सिर्फ बातें हैं जो लोगों ने सुनी है, दस्तावेज बहुत कम है। आपका इस बारे में क्या कहना है, और क्या काबा का पत्थर वाकई में शिवलिंग है या कुछ और? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।